वैसे तो मैं जर्नलिस्ट हूँ और हमेशा खिलाड़ियों को कवर करता हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट के साथ साथ मैं खिलाड़ियों का फ़ैन भी हूँ और ऐसे ही एक खिलाड़ी कोच का मैं फ़ैन हो चुका हूँ। और जब से मिला हूँ, वैसे तो जब खेलते थे तब भी हम इनको देखते थे, लेकिन जब से मैं मिला हूँ मैं इनका फ़ैन हो चुका हूँ। और अगर मैं इनको कहूँ कि ये हिंदुस्तान में, जैसे हॉलीवुड में आप कहते हैं ना, जब आप वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट की बात करते हैं तो आप क्लिंट ईस्टवुड को याद करते हैं, तो हिंदुस्तान में जब आप शूटर की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के क्लिंट ईस्टवुड जो हैं वो है मेरे साथ इस वक्त। जसपाल राणा, गुड बैड एंड अगली वाली म्यूजिक याद आ जाती है। जसपाल भाई, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये फेलिसिटेशन पेरिस ओलंपिक्स के लिए आज हुआ करीब 1 साल के बाद, इस पर आप क्या कहेंगे कि ज़्यादा टाइम लगा, क्या है आपका टेक? देखिए, देर तो हुई है लेकिन मिल गया सबको, तो एक अच्छी बात है और एक खिलाड़ियों का, कोचेस का हौसला बढ़ता है, लोगों का हौसला बढ़ता है। बट दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन आफ्टर द पेरिस ओलंपिक विच आई हैव अटेंडेड, तो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी अगर गवर्नमेंट रिकग्नाइज ना करे या फिर थोड़ा प्यार दुलार ना दे तो फिर उसका फिर मज़ा थोड़ा सा अधूरा सा रह जाता है। बट येस, डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर एंड मंत्री जी ने जो बातें बोली हैं, अगर उस चीज़ पे हम चलते रहें तो डेफिनेटली एलए में वी विल डू वंडर्स, बट वो चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर बात करें जसपाल भाई, 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल के बाद हम मिल रहे हैं पेरिस में, मेडल लिया मनु ने। वहाँ से लेके अब तक भारतीय शूटिंग में हमने देखा है कि यंग शूटर्स आए, सुरुचि है, ईशा भी बहुत अच्छा कर रही है। तो किस तरफ कैसी जर्नी चल रही है इस समय, अगर आप देखें एज अ कोच, मेंटोर की तरह इंडियन शूटिंग? To be really honest, what I feel that there are a lot of kids, those who won medal and those who miss out from the medal, they are not in the national team anymore. So I think it's a actually alarming situation. अगर हम उन बच्चों को प्रोटेक्ट ना कर सके जो मेडल के बहुत पास थे और जिन्होंने मेडल जीते हैं और आज वो लीग में, मेन लीग में नहीं है, तो उस पर फेडरेशन को और गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन कैसे लेके आएंगे मेन लीग में, क्या प्लान हो सकता है उसके लिए? वो गवर्नमेंट का काम है, वो मेरा काम नहीं है, बट वो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो आगे फिर वही जो हर ओलंपिक के बाद होता है, फिर वही होगा। बिल्कुल। कि देखिए, जैसे कि मैंने कहा था ना, क्लिंट ईस्टवुड है, मतलब सच बोलने से घबराते नहीं है, ज़बरदस्त शूटर थे, उससे भी बेहतरीन कोच बन के निकले ओलंपिक्स में। लेकिन जसपाल भाई, मैं आपसे एक बात ये भी पूछना चाहता हूँ, लेकिन आगे पूछूंगा। इस आपकी खुद की करियर की अगर बात करें, बहुत लंबा जर्नी रहा है। 1994 में हिरोशिमा, 2006 में दोहा में एशियन गेम्स में मेडल, इतना लंबा सफर एज अ शूटर। बहुत कम शूटर्स मैंने देखे हैं जो इतने लंबे समय तक परफॉर्म करते रहे। मनु के लिए अगर मैं बात करूं, अभी आप कितने कॉन्ट्रैक्ट में हैं, मैंने उसमें वो नहीं किया, पता नहीं किया, लेकिन मनु के सफर को आप किस तरीके से देख रहे हैं 1 साल में, और एलए के लिए क्या प्लान हो सकता है यहाँ से कि मनु रिपीट कर सके उसको? टू बी रियली ऑनेस्ट, वी हैव टू रियली वर्क फर्दर हार्डर, जो हमने पेरिस से पहले किया था, और देयर इज़ नो मर्सी उस जगह पे जाके। तो अगर मेडल जीतना है तो हमें उतना ही तपना पड़ेगा जितना हम पहले तपे थे, शायद उससे ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ेगी और ऑनेस्टली करनी पड़ेगी। जसपाल भाई, अब तक आप एक बहुत ज़बरदस्त शूटर की तरह जाने जाते रहे, लेकिन पेरिस के बाद एक ज़बरदस्त कोच वाला टैग भी आप पर लग गया है। तो कितनी लाइफ आपके लिए चेंज हुई है एज ए कोच? हम सब आपको देखने लगे, मैं आपको एज ए प्लेयर ही देखता रहा पेरिस से पहले तक। प्लेयर्स ने देखा आपको, मनु जानती थी कि आप कितने बड़े कोच हैं, शायद एक जर्नलिस्ट नहीं जान रहा था, लेकिन उसके बाद एज अ कोच भी आप उस मुकाम पे पहुंचे जहां पर आपसे अब उम्मीद हो रही है कि आप और एथलीट्स और शूटर्स जो हैं प्रोड्यूस करें। तो आपके लिए लाइफ कितनी चेंज हुई है पेरिस के बाद? लाइफ तो काफ़ी चेंजेस हुई है, और अभी जो आप बात कर रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ है, तो उसके बाद कई चीज़ें चेंजेस हुई हैं, लेकिन मुझे अभी भी उतना फ्रीडम नहीं मिल पा रही जो मैं अपना आउटपुट दे सकता हूँ। तो that's all I have to say. फ्रीडम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सा? The way I do and the way I want to groom the people, the shooters of the country. फेडरेशन की तरफ से? हर तरफ से। I will not point out one person or one federation. ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर हम अलग से बात भी करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी इस पर बात हो सकती है। लेकिन एक और सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा, उसके बाद आपको ज़्यादा रोकूंगा नहीं, बहुत आपके लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं।
लॉन्जिविटी आपकी जो मैं देखता हूँ, आपके जब मैं रिकॉर्ड्स देखता हूँ, क्योंकि हम सुनते हुए आते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, आपकी लॉन्जिविटी कमाल की थी, इतने लंबे समय तक अचूक निशाना है। वो क्लिंट ईस्टवुड की तरह ही है, मैं सच में गलत नहीं कह रहा हूँ। वो मतलब बचपन से लेके लास्ट तक उनकी शूटिंग जो थी एकदम एक्यूरेट रही है, और आपके फोटोज भी मैं इंस्टाग्राम की फोटोज आपकी यूज करने वाला हूँ उसमें, क्लिंट ईस्टवुड वाली। तो ये लॉन्जिविटी का क्या सीक्रेट क्या होता है इतने लंबे समय तक एक शूटर की लॉन्जिविटी के लिए? ये पैशन है। अगर आप में पैशन और उस चीज़ को करने का जज्बा ना हो तो फिर यू विल नॉट लास्ट लॉन्ग। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, एंड बी ऑनेस्ट टू दैट, दैट्स ऑल। बस इतना सही। कोई ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतना ही कर लें तो बहुत है। यानी गीता के जितने भी लेसन्स हैं वो किस तरीके से जसपाल भाई यूज़ करते हैं और किस तरीके से मन्नू को भी सिखाया, उसका कितना बड़ा फ़ायदा हमें वो हमने देखा है। एक आखिरी सवाल, एलए के लिए हम उम्मीद करें कि और शूटर्स और शूटिंग में मेडल्स आएंगे? क्लोज कॉल बहुत उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए? उससे आपकी उम्मीद से, आपके भरोसे से, आपके जो एक कॉन्फिडेंस होता है, उससे प्लेयर्स को भी और कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बी ऑनेस्ट एंड बी शो देम दैट you have full confidence that you're going to win a lot of medals. थैंक यू जसपाल भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Yes, that's a shot. क्रिकेट की हर बड़ी खबर, Lovely shot. हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।